10-20 हज़ार की कोई भी जॉब करे ना, उससे बेटर है कि आप अपने घर पे कुछ ऐसा सेटअप लगा लो ताकि मतलब बहुत कुछ आप इनकम सोर्स कर सकते हो। कोई भी किसान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीजें लगाए तो उसके अंदर लापरवाही बिल्कुल भी ना करे। ये 3 से 4 महीने के अंदर जो हमारी फर्स्ट फसल थी वो कंप्लीट हो गई थी। मतलब आप मान के चलिए 12 लाख रुपए का उससे इनकम सोर्स हमारे हुआ था। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। देखिए आइए मैं आपको पॉली हाउस भी विजिट करवाता हूँ। उसके साथ साथ मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बाहर की जो खेती है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। यहाँ पे जो हमारे जो खीरा है, मतलब खीरा तो अंदर है और बाहर जो खरबूजे की फसल लगा रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के द्वारा ये सभी लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मतलब यहाँ पे जो अभी खरबूजा लगाने की जो प्रॉपर तैयारी चल रही है, ड्रिप इरिगेशन कंप्लीट है और अब बीज लगेगा इसके बाद। इसमें आप खरबूजा लगाओगे इस खेत में? हाँ, इस खेत में खरबूजा लगेगा। वो आप उधर भी दिखा दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उधर लग भी चुका है। मतलब जिसमें आपने मल्चिंग लगा रखी है। हाँ, जिसमें मल्च लग रही है उसके अंदर खरबूजा कंप्लीट हो चुका है और लग चुका है। और उसके साथ साथ हम जो प्याज की नर्सरी है वो खुद के द्वारा यहाँ पे हम तैयार करते हैं। प्याज का जो बीज है उसके लिए हमारे नर्सरी के लिए हमने यहाँ पे भी ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम यहाँ पे प्याज की नर्सरी लगाते हैं और खुद मतलब ऐसे बीज तैयार करते हो आप? हाँ, ये प्याज का बीज यहाँ पे तैयार करते हैं, यहीं पे तैयार करीब आपके 5 बेड है। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा मतलब लागत भी कम रहता है और मतलब उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है हमारे को। तो इसलिए हम खुद भी यहीं पे प्रिपेयर कर लेते हैं इसको। और आइए मैं आपको अंदर पॉली हाउस के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ जी। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज हम आए हुए हैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मिलवाने वाले हैं एक युवा किसान भाई से, जिन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे आधे एकड़ के पॉली हाउस में शानदार खीरे की खेती कर रखी है। किसान भाई के पास में काफी सारा अनुभव है खीरे की खेती का। इनका पूरा रियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। पॉली हाउस इन्होंने कब लगाया, पॉली हाउस लगाने के बाद में इन्होंने कौन कौन सी क्रॉप इस पॉली हाउस में लगाई, अभी के टाइम पे जो खीरे की खेती इन्होंने कर रखी है इसके बारे में इनका क्या अनुभव है, खीरे की खेती में इनको कौन कौन सी समस्याएं आई, खीरे की खेती करते हुए कितने टाइम इनको हो चुका है, खीरे की खेती में कितना खर्चा होता है, इससे हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर जी सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम कैलाश बाना है, मैं देवला ग्राम से हूँ, जो मतलब राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला भी गवर्नमेंट ने बनाया दूदू जिला, उसका निवासी हूँ जी। और देखिए हमारे कुछ रिलेटिव्स थे तो रिलेटिवों ने ये चीजें मतलब पॉली हाउस लगा रखे थे तो उनका मतलब काफी हद तक उनका मतलब अच्छा इनकम सोर्स हो रहा था। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर आपको वैसे ही बताया कि पानी की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। तो इसके अंदर पॉली हाउस लगाने से फर्स्ट बेनिफिट तो ये रहता है मतलब इसी का मतलब जो पानी है आप मतलब हार्वेस्टिंग के तौर पे या तो पॉन्ड बना लीजिए। तो पॉन्ड बनाने के बाद जो इसी का पानी है वो इसी पानी से ये फसल हो जाती है आराम से। मतलब इतना कोई वो कुछ नहीं करना पड़ता अपने को कि बाहर से पानी लाना पड़े या मतलब ट्यूबवेल्स, क्योंकि राजस्थान के अंदर वैसे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो मतलब अगर एक बार आप पॉन्ड बनाते हो तो 2 फसल आराम से खीरे की मतलब 1 ईयर के अंदर अगर आप 2 फसल निकालते हो तो काफी हद तक बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। इसी का पानी स्टोर करेंगे उससे हो जाएगी। हाँ मतलब और बारिश के पानी से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। मतलब फसल के अंदर जो मतलब बीमारियां हैं वो बहुत कम आती है। हाँ बिल्कुल। सर जी आपकी क्रॉप के बारे में जानने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा मैं, थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए। देखिए मेरी एजुकेशन है, मैं बीटेक हूँ। अच्छा। मतलब IT ब्रांच से। और उसके बाद मैंने खुद का एक कोचिंग भी डाला था, लेकिन कोरोना की वजह से मतलब वो बहुत मतलब सेटअप वापस से करना मतलब ब्रेन में मतलब ऐसा इश्यू हो गया कि अगर वापस से कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है तो मतलब हम अगर मतलब वापस से वही 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने मतलब ये एग्रीकल्चर के अंदर फिर ऐसे सोचा कि क्योंकि खुद का कुछ सेटअप अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमने मतलब गवर्नमेंट्स की जो स्कीम थी उसके अंदर हमने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद हमारा नंबर आया और मतलब जो भी DD जो गवर्नमेंट्स का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग हमने सबमिट करवा दिया। उसके बाद पिछले साल ही हमने लगाया, ये सेकंड फसल है। और जो पिछले साल की जो फसल थी हमारी मतलब ये 2,000 मतलब मीटर के अंदर 2 पॉली हाउस है। तो दोनों पॉली हाउसों का मतलब 12 लाख के अकॉर्डिंग मतलब विद 3 मंथ आप मान के चलिए 3 से 4 महीने के अंदर जो हमारी फर्स्ट फसल थी वो कंप्लीट हो गई थी।
मतलब आप मान के चलिए 12 लाख रुपए का उससे इनकम सोर्स हमारे हुआ था। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग भी मान के चलो तो 20 लाख रुपए आप सालाना आराम से इसका मतलब अच्छा बेनिफिट्स है और ये बहुत अच्छा रहता हो जाता है। हाँ। जी, तो आपने बीटेक कर रखा है, उसके बाद में आपने एग्रीकल्चर फील्ड को चुना। बिल्कुल जी सर जी, कोरोना के टाइम भी एक चीज देखी गई थी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड था उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बिल्कुल, ये तो मतलब स्वाभाविक है। और हम तो देखो किसान के बेटे हैं, तो हमारे को तो कुछ आगे चल के मतलब ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे ब्रेन में रहती है कि अगर ये सेटअप अगर अच्छा रह जाता ना तो मतलब आपको मतलब कहीं भी जाओ तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको किसान को देना ही पड़ेगा। मतलब आप गवर्नमेंट्स भी अभी जो मतलब मोदी की जो स्कीम्स है वो किसानों के लिए काफी हद तक बहुत हितकारी है। हाँ बिल्कुल बेनिफिट्स दे रही है। सर जी, बीटेक करने के बाद में ये एक चीज हमेशा दिमाग में चलती है, यार अपन ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अब अपने को या तो कोई जॉब करनी चाहिए अच्छी या फिर खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि खेती को लोग जो देखते हैं वो पिछड़ी हुई दृष्टि से देखते हैं, या तो पिछड़ी हुई चीज है यार, इसमें तो इनकम है ही नहीं। आप क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो उनका ब्रेन है वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, लेकिन जो अगर एग्जैक्ट अगर यहाँ आके ये चीजें देखते हैं, हमारा जो यहाँ पे सेटअप देखते हैं, तो वो मतलब खुद वो दांतों तले अंगुली दबाने वाला काम हो जाता है जी, कि आप एग्रीकल्चर के मतलब उसके बाद इतना मतलब काफी डेवलप हो रहा है। तो ये चीजें मतलब ये मतलब एक प्रकार से सोचना अपनी अपनी मानसिकता है, अब लोग क्या सोचते हैं। लेकिन किसान के अगर एग्जैक्ट आके देखेंगे ना तो किसानों के पास बहुत कुछ है। बिल्कुल सही बात है। सर जी, कितने एकड़ में लगा रखा आपने पोली हाउस? 2 है मतलब आधे एकड़ के। हाँ 2। 1 एकड़ में आप हाईटेक खेती कर रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कौन सी खेती करते थे? ओपन में करते थे आप? ओपन में भी करते थे। ज्यादातर कौन सी फसलें होती है ओपन में आपके यहाँ? ओपन में यहाँ पे प्याज भी होता है, मटर होता है, मूंगफली होती है, मतलब ये ज्यादातर टमाटर होता है मतलब। और अभी आप शायद खरबूजे? हाँ खरबूजे भी बहुत काफी हद तक हमारे यहाँ पे बेनिफिट्स होता है खरबूजे में भी। और काफी हम लगाते हैं, ऐसा नहीं है 4-5 बीघा के अंदर हमारे खरबूजा है मतलब। तो सर जी, शुरुआत में आपने अपने रिलेटिव के वहाँ पे जाकर के खेती को देखा, पोली हाउस फार्मिंग को समझा, उसके बाद में आपने अप्लाई किया और आपका नंबर लग गया। आज का राजस्थान में लॉटरी सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना 1 एकड़ में कितना खर्चा लगा सर जी? सर उसके अकॉर्डिंग जैसे मतलब लघु किसान का था तो मतलब हम वृद्ध किसान के अंदर आते थे, तो उसके अंदर मतलब 23 लाख कुछ रुपए की डीडी थी, तो 23-24 लाख रुपए की, तो वो डीडी सबमिट करवानी। तो उसके बाद गवर्नमेंट्स ने जो वृद्ध किसान था उसकी थोड़ा कम कर दिया, और लघु की मतलब जो मतलब पिछली गवर्नमेंट थी उसने कुछ काफी हद तक कम कर दिया, 10,17,000 की 200 के लगभग होते हैं। हाँ, मतलब तो आपका 23 लाख के लगभग खर्चा हुआ इसमें 1 एकड़ में। हाँ। दूसरी क्रॉप आपकी चल रही है। यस। शुरुआत में आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप नए थे इस फील्ड में? देखिए ये चीजें मतलब इसमें मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं आई शुरुआत में, लेकिन हम रिलेटिव्स से संपर्क में रहे और हम खुद वहां जाके सीखते थे। मतलब इसके अंदर क्या है कि मतलब अपने को हर जैसे एक बच्चे की देखभाल करनी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी फसल की देखभाल करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखे कि मतलब अगर इसके अंदर आप 2 दिन भी अगर लापरवाही करते हो, कोई भी किसान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीजें लगाए, तो उसके अंदर लापरवाही बिल्कुल भी ना करे। ये पोली हाउस का है, बाहर की खेती आप लापरवाही चल सकती है, लेकिन इसके अंदर लापरवाही नहीं चल सकती। 2 दिन के अंदर आप पूरा मतलब जो आपका पोली हाउस है वो पूरा डैमेज हो सकता है। इसके अंदर ये है मतलब आप ध्यान रखो, मतलब हर चीज को बारीकी से देखते रहो तो कोई समस्या फिर नहीं आएगी। जैसे हम चीज को बार बार देखते थे, कुछ एक मतलब बीमारियां भी आती थी कि आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन ऐसा फिर बाद में हम मतलब जो भी उसका जो ट्रीटमेंट होता था वो हम देते थे, ताकि प्रॉपर अच्छा रहा उसका रिजल्ट। सर जी, आज के टाइम पे अपने जो युवा किसान भाई हैं वो भी काफी इंटरेस्ट ले चुके हैं इस फील्ड में, एग्रीकल्चर में। पोली हाउस लगाना चाहते हैं, बिल्कुल खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। ये मतलब आपको मैं बताऊं कि आप ऐसा 10-20 हजार कोई भी जॉब करे ना, उससे बेटर है कि आप अपने घर पे कुछ ऐसा सेटअप लगा लो, ताकि मतलब बहुत कुछ आप इनकम सोर्स कर सकते हो। आप 20-25 हजार रुपए बाहर जाके मतलब कमाते हो, मतलब तो उससे बेटर है। मैं तो ये सलाह दूंगा सभी किसान भाइयों से कि अगर आपके घर पे जमीन है ये चीजें, तो आप गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है उसके अंदर अप्लाई करिए। और आप इसके अंदर बहुत कुछ है, खीरा भी है, मतलब अपन टमाटर भी कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। मतलब अभी तो गवर्नमेंट्स ने अनुदान लगा रखा है कि जैसे मतलब वो एक गुलाब की खेती है, तो उसके उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। 8 लाख रुपए कुछ वो गवर्नमेंट्स देगी। तो ये चीजें बहुत है। तो आप मतलब ये पोली हाउस मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, और किसानों को इस चीज के लिए आपको निर्णय लेना चाहिए। सर जी, क्या मानते हैं कि जैसे शुरुआत में किसान भाई, नया किसान भाई इस फील्ड में आता है, यस, क्या उसको पहले काम सीखने की जरूरत है कि डायरेक्ट भी पोली हाउस लगा सकता है? नहीं मतलब देखिए
नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप मतलब कहीं पे भी जाओ, अगर जॉब के लिए भी जाओगे तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस के लिए बोलेंगे। तो इसके लिए भी आपको इस चीज के लिए आप पोली हाउस लगा लीजिए, लेकिन 1-2 महीने के लिए कहीं पे आप ट्रेनिंग या मतलब कोई भी ऐसा बंदा हो जो आपकी जान पहचान वाला या जानकार हो, जो इस फील्ड के अंदर पूरा नॉलेज रखता हो, उसके संपर्क में रहोगे तो वो आपको सजेशन करता रहेगा। जी। और वो चीजें आपको सीखना पड़ेगा सर इन। तो सर जैसे मान लो अपन ने पोली हाउस लगा लिया, अपने पास में नॉलेज नहीं थी, कोई रिलेटिव अपना जैसे ये खेती कर रहा है, उसके सहयोग से भी खेती कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पूछ करके। बिल्कुल मतलब जो चीजें रहती है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे आपका ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भी इन चीजों को देखा जा सकता है। चैनल से भी बहुत कुछ बेनिफिट सीख सकते हैं किसान। बिल्कुल किसानों को बहुत कुछ। सर जी आपने दूसरी क्रॉप आपकी अब तक कौन कौन सी बीमारियां देखी आपने खीरे में? सर इसके अंदर एक व्हाइट फ्लाई आती है, व्हाइट फ्लाई आती है तो उसके लिए भी कुछ जैसे सिमोडिस का स्प्रे ये होता है। एक हम बोलते हैं, हमारी भाषा के अंदर फुदका बोला करते हैं। जी बिल्कुल, इस एरिया में उसको फुदका बोलते हैं। कैसे पहचान कर सकता है फुदका किस चीज को बोलते हैं आपके? देखिए मतलब ये इतना बारीक रहेगा कि आप ये जो है इसके मतलब आप अपनी आंखों से देखोगे तो शायद ही आप उस चीज को पहचान पाओगे। तभी तो ये लोगों को कि फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो ये मतलब डैमेज का होता है, फिर कई लोग बोलते हैं अरे यार ये नुकसान हो गया, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं रहता। इसके अंदर आपको बिल्कुल बारीकी से इस चीज ऊपर का सिरा होता है जो अपना, हाँ मतलब यहीं पे आएगा और बिल्कुल बारीकी से मतलब जैसे अपना मिट्टी का जो कण होता है उसकी तरह दिखेगा आपको। अच्छा, तो आप अपने फोन से भी उसको जूम करके आराम से देख सकते हो। और जैसे उसके अंदर अगर कुछ व्हाइट मतलब येलो स्पॉट हो रहे हो कहीं पर भी, तो वहां पे आप थोड़ा स्पेशली इस चीज को देखें। तो जैसे मान लो ये आप बता रहे हैं फुदका वाली समस्या, यस आपने इसका निदान कैसे किया? इसका निदान है मतलब ग्रासिया करके कुछ एक दवाई आती है, तो उसका स्प्रे करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ। सर जी आज के टाइम पे किसान भाई को सबसे ज्यादा समस्या आती है खीरे में जड़ गांठ, जिसको निमाटोडी बोलते हैं। हाँ, वो भी समस्या आपके सामने आई? बिल्कुल, निमाटोड भी है समस्या और ये बहुत बड़ी समस्या है ऐसे मान के चलिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको सजेशन करूंगा, एक मतलब जो सेप रूट बायोजोड़ी मान लो या कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर अपने को 3-4 दिन पहले से पानी की टैंक के अंदर उसको आप रखिए, घोल बना दीजिए, उसमें बेसन भी डालना होता है, थोड़ा गुड़ भी डालना होता है। इन चीजों का आप डाल के थोड़ा मतलब 4 दिन के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसका ड्रिचिंग कर दीजिए आप। जैसे आप फसल लगाओ उसी समय या उसके मतलब जैसे आप 2-4 दिन बाद वापस उसको पानी दे रहे हो, 5 दिन बाद 10 दिन बाद, तब वो चीजें आप लगाओगे तो उससे बेनिफिट मिल जाएगा, काफी हद तक रहेगा। एक सोलराइजेशन भी कर सकते हैं किसान भाई? हाँ, सोलराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गर्मियों की फसल रहती है तो 1 महीने के अंदर या मतलब 20 दिन 25 दिन जैसे भी आपका सुटेबल रहे उसके अकॉर्डिंग आपको सोलराइजेशन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य मान सकते हैं जी। अभी आधे एकड़ में करीब कितने सीड लगाए आपने? मतलब इसके अंदर 3,500 मतलब 3500-3600 के लगभग सीड्स लगे हैं इसके। वैरायटी बताना चाहें तो बता सकते हैं? वैरायटी भी जैसे रिजवान सीड्स आता है, रिजवान की आती है, ग्रीन गलेरी आता है, मतलब ये मल्टी फ्रूट्स चलता है इसके अंदर। अपनी ये कौन सी वैरायटी है? ये एमआई स्टार है रिजवान कंपनी का। इस क्रॉप का बीज रोपण कब किया था सर जी? इसका हमने किया था सर नवंबर के अंदर, नवंबर के फर्स्ट वीक में। हाँ। और जैसे सर्दी की फसल मान सकते हैं इसको? हाँ, ये सर्दी की फसल है। स्टार्टिंग होने में कितना टाइम ले लिया था इसने? इस 2 महीने के लगभग तभी 2 महीने अराउंड वीक 2 महीने लगे थे। सर्दी की फसल 2 महीने के अंदर चलती है और जैसे गर्मियों की फसल तो 35 दिन 40 दिन के अंदर आपका। तभी तो बोल रहा हूँ कि किसान भाई को पोली हाउस में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि 35 दिन के अंदर अगर आपको बाजार से कुछ प्रॉफिट अगर शुरू हो जाए आपका तो बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। अभी के टाइम पे दाम पे क्या चल रहा है इसका? अभी 25 से 30 रुपए पर केजी चल रहा है। आमतौर पे कहाँ पे सेल करते हो आप? यहाँ पे मुहाना मंडी जाता है हमारे जयपुर ही। हाँ, बिल्कुल। जी। तो जैसे मान लो अब तक करीब कितने टन माल ले लिया आधे एकड़ से आपने? सर मैं टन का मतलब ऐसे मान के चलिए आप, हमारे जैसे 22 kg का पर बैग जाता है, तो मतलब इसके अंदर जैसे आधे एकड़ के अंदर 1100-1200 बैग निकल जाते हैं। हाँ, पिछली फसल में, और अभी इस फसल के अंदर 300 बैग के अराउंड निकल चुके हैं। हाँ, निकल चुके हैं। आगे क्या उम्मीद है, कितने और निकाल लेंगे आप? मतलब पिछला मान के चलिए आप, जैसे फ्लावर सेट है, फुल सब चीजें हैं, तो मान के चलो आप 1200-1300 बैग तो और निकल जाएंगे, वो तो श्योर है। जी। 1 एकड़ में किसान भाई अगर खीरे की खेती करता है, अच्छी देखभाल करता है, कितने रुपए का माल सेल कर सकता है बाजार के अंदर? देखिए 12 दोनों फसल से 12 महीने का अगर मान के चलो 20 लाख रुपए तो आप मान के चलो सेल कर सकता है बाजार के अंदर। बिल्कुल, उसमें तो कुछ किंतु परंतु है ही नहीं। खर्चा कितना हो जाता है सर जी? सर आप मान के चलिए उसके अंदर अगर जैसे दोनों फसल की बात करूं तो मतलब 4-5 लाख के अकॉर्डिंग आपका खर्चा बैठेगा। थोड़ा अगर कैलकुलेट करके बताएं कौन कौन सी चीजों में खर्चा होता है अपना? देखिए सबसे तो मतलब आप मान के चलो बीज कॉस्टली पड़ता है इसका। मतलब बीज का आप मान के चलिए
अलग अलग वेराइटी का आएगा। आप जैसे रिजवान सीड्स का अगर कोई भी लोगे तो मतलब 1 एकड़ के अंदर उसका लगेगा आपको 60-70 हजार रुपए का सीड 70 फसल का। हाँ, एक फसल का। और अगर ग्रीन गैलरी है तो वो मतलब 45,000 के लगभग 45, थोड़ा उसका कॉस्ट कम मतलब उसका कम रह जाता है, उसका कॉस्ट कम रहता है। बाकी आपके लेबर कॉस्ट भी होती है। हाँ, लेबर कॉस्ट उसी को जोड़ के बता रहा हूँ मैं। जैसे आप मान के चलिए 4 लाख रुपए आप वो मान लीजिए, 2-3 लाख रुपए आप लेबर कॉस्ट मान लीजिए, तो उसके मतलब आप पूरा मिला के 6-7 लाख रुपए अगर आप पूरा हटाते हो तो भी 10-12 लाख रुपए आप आराम से, मतलब प्रॉफिट बता रहा हूँ, ये तो मतलब खर्चा काट के आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, लेबर करेगी काम, लेबर करेगी काम, आपको सिर्फ देखना है बस। बिल्कुल, सुबह तो भैया आपको आके पोली हाउस में जाना ही पड़ेगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो सर जी, किसान भाई को अपना जो अनुभव है वो जरूर बताएं कि नए किसान भाई जो इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसानों को मतलब ये तो मतलब किसान अपन तो वैसे भी मतलब देखिए आदि मतलब जो गवर्नमेंट्स पे सर्वेंट पे अगर आप बात करोगे तो मतलब किसान के बेटे हैं वहां पे भी। और मैं ये कहता हूँ कि किसान के बेटे को जैसे 10-20 हजार रुपए की आप जॉब कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तो आप अपना खुद का सेटअप करिए। ये चीजें बहुत बेनिफिट है जी, बिल्कुल, बहुत लाभदायक है ये चीज। बिल्कुल सर जी। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल सर, आपका वेलकम, आप हमारे यहाँ पे आए, ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बड़प्पन है कि आप मतलब सभी किसान इस चीज को देखेंगे ताकि जागरूक होंगे। बिल्कुल, और भैया को थोड़ा सपोर्ट करिए मतलब इन चीजों के लिए, ताकि ये मतलब और भी अच्छा कुछ आप लोगों के लिए, मेरे लिए मतलब इनके चैनल से ही मैंने कुछ सीखा है और इनको भी बहुत कुछ अच्छा मिले। जी धन्यवाद सर, वेलकम। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।